हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सोफिया ने 10% की हानि पर 2700 की कीमत पर एक फ़ोन बेचा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सोफिया ने 10% की हानि पर, कितने प्रतिशत की हानि पर? 10% की हानि पर रुपया 2700 की कीमत पर एक फ़ोन बेचा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे देखते हैं, जो 2700 रुपये में बेच रही है, कितने में? 2700 रुपये में बेच रही है, 2700 में बेच रही है। 10% की हानि पर, यानी 10% की हानि पर बेच रही है, तो उसको कितने में बेच रही है? 90% में। कितने में? 90% में उसको बेच रही है। क्वेश्चन में पूछ रहा है 18% का लाभ प्राप्त करना है। कितने का लाभ प्राप्त करना है? 18% का लाभ प्राप्त करना है। तो यानी ये पूछ रहा है 118% की वैल्यू, 118% की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको हम प्रतिशत से, प्रतिशत कैंसिल हो गया। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये 9 से इसको काट दे, 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा ये? 30। तो हम 30 में क्या करेंगे? 118 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 0 यहाँ हो गया, 8 त्रिक 24, 4 हासिल, 2 3 एक के 3 और 2 हासिल, कितना हो गया? 5, और फिर 3 एकन्नम 3, कितना आ गया हमारा? 3540। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 3540 रुपये में उसको क्या कर देना चाहिए? 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 3540 में बेचना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? ए हमारा जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी, क्या क्वेश्चन में दिया है? एक घड़ी 25% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 120 रुपया कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। कितने प्रतिशत की हानि होती? 15% की हानि होती। रुपए में क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन में क्या दिया रहा है? सबसे पहले हम मानते हैं क्रय मूल्य कितना है, सीपी हम मानते हैं 100। कितना मानते हैं? 100 रुपये मानते हैं। फर्स्ट टाइम घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है। पहली बार कितने परसेंट के लाभ पर? 25% के लाभ पर, यानी उसको बेचा जा रहा है 125% में। ठीक है। यदि इसे 120 रुपया कम में बेचा जाए तो 15% की हानि होती है। सेकेंड बार कितने परसेंट की हानि हो रही है? 15%, यानी उसको कितने में बेचा जा रहा है? 85% में बेचा जा रहा है। यही जो क्वेश्चन में दिया है 120 रुपया कम में बेचा जा रहा है, यानी 125 से कितना हो जा रहा है? 125 से कितना हो जा रहा है? 85, यानी कितने रुपया प्रतिशत में कम में बेचा जा रहा है? तो आपका बेचा जा रहा है 40% कम में। यही 40% की वैल्यू कितना है? 120 रुपया। कितना है? 120 रुपया, यानी 40% की वैल्यू हमारा कितना दिया है? 120 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 120 बटे कितना हो जाएगा? 40। अब इसको काट देंगे, 40 एक नम 40, 40 तिया 120, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या होगा? 3 गुणित 100, क्योंकि 1% की वैल्यू कितना आया था? 3। तो 3 में 100 का गुणा कर दें, कितना आ जाएगा हमारा? 300। कितना आ जाएगा हमारा? 300 रुपया। कितना आ गया उसका क्रय मूल्य? कितना आ गया? सीपी 300। हमारा ऑप्शन में क्या दिया है? बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? 300 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु, क्या क्वेश्चन में दिया है?
एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे ₹50 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले बहुत ही शानदार तरीका है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले हम इसमें मानते हैं क्रय मूल्य, मानते हैं कि उस वस्तु का सीपी कितना है, क्रय मूल्य 100 है। कितना है? 100 है। पहली बार उसको 15% की हानि पर बेचा गया, यानी पहली बार उसको 15% की हानि, यानी उसको कितने में बेचा गया? उसको 85% में क्या कर दिया गया? बेच दिया गया फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम पूछ रहा है यदि वह इसे 50 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। कितने प्रतिशत का लाभ होता? 10% का लाभ होता। तो यानी सेकेंड टाइम उसको हम कितने में बेच रहे हैं? 110% में। कितने बेच रहे हैं? 110% में उसको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं दूसरी बार। यही जो है 50 रुपया अधिक में बेचा जाता। तो यहाँ प्रतिशत में कितना अधिक में बेचा जा रहा है? 85 से कितना हो जा रहा है? 110, यानी 25% कितना अधिक में बेचा जा रहा है? कितना? 25% अधिक में बेचा जा रहा है। यही 25% की वैल्यू कितना है? 50 रुपया। कितना है? 50 रुपया। यानी 25% की वैल्यू 50 रुपया है। तो 1% की वैल्यू कितना होगा? कितने? 1% की वैल्यू कितना होगा? ये जो 50 बटे क्या करेंगे? 50 बटे 25 रुपया होगा 1% की वैल्यू। इसको भाग देंगे, 25 दूना 50। 1% की वैल्यू कितना आ गया हमारा? 2 रुपये आ गया। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। कितना होता है? क्रय मूल्य अपने आप में 100%। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% की 2 है, तो 100% की 100 से गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 200 रुपये। कितना हो जाएगा? 200 हमारा, यानी उसका क्रय मूल्य यानी सीपी कितना आ गया हमारा? 200। यही क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राहुल ने 75,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। अंजू ने उस लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचे? राहुल ने 75,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। कितने में खरीदा राहुल ने? 75,000 रुपये में खरीदा था। ये 75,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा था। इसको जो है 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। इसको 10% की हानि पर किसको बेच दिया? अंजू को बेच दिया। यानी 75 है, 75 का 10% हानि है, मतलब उसको कितने में बेचा? 90%, यानी 90 बटे 100। किसको बेच दिया? इसको अंजू को। ये अंजू के लिए क्या हो गया? अब विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। और फिर अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% लाभ अर्जित करके बेच दिया। अब अंजू ये जो टोटल में खरीदी थी इस पे 20% का लाभ अर्जित किया, यानी 120 बटे 100 में इसको दूसरे को बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप की किस कीमत पर बेचा? अब ये पूछ रहा किस कीमत पर बेचा। अब इसको काट देते हैं तो उसका विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना आ गया हमारा? 750 गुणित 9 गुणित 12। अब इसका गुणा कर लेंगे, इसमें 9 का गुणा करेंगे, ये 0 हो जाएगा। 9 पचे 45, कई 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 4 कितना होता है? 67 होता है। अगुणित ये 12 है। अब इसका गुणा कर लेंगे, 12 में 0 का गुणा करेंगे 0, और 12 पंचे 60, 0 हासिल 6, 12 सत्ते 84, 84 6 90 हासिल 9, 12 छंग 72, 9 81। तो कितना आ गया उसकी कीमत? कितने में उसने बेचा? अंजू ने 81,000 रुपये में उसको
बेच दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे 12% की हानि पर तथा सी को बेच दिया। यदि सी ने 1650 रुपये का भुगतान किया, कितने रुपए का भुगतान किया? 1650 रुपये का। तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था? ए ने कितना भुगतान किया था? तो बहुत ही शानदार तरीका है, इसको देखते हैं। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, माना उसकी एक क्रय मूल्य कितना था? यक्स रुपए। कितना था? यक्स। यक्स का बी को 25% लाभ पर बेची, यानी 125/100 में उसको बेचा। ठीक है। बी ने इसे 12% की हानि पर सी को बेचा, यानी 12% की हानि, यानी उसको कितने में बेचा? 88/100 में। किसको बेचा? इसको सी को बेच दिया। सी ने 1600 रुपये का भुगतान किया, इक्वल टू कितना आ गया? 1650 रुपये। सॉरी, कितना बेचा है? 1650 दिया है। तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था? ए का कितना माने हम? यक्स माने। इसको काट देते हैं, सॉल्व करते हैं। 25 पंचे कितना होता है? 125। अब 25 चौका 100। 4 से काटते हैं, 4 एक का नाम 4, 4 से ये 22 पर। ठीक है। 5 एक का नाम 5, 5 से ये 20 पर। ठीक है। ये कितना हो गया? आप 2 से इसको काटते हैं, ये 2 से 11 पर, ये 2 से 10 पर। यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1650 था, ये 11/10 है, तो इस साइड चलाएगा तो क्या हो जाएगा? 10/11 हो जाएगा, इस साइड चलाएगा तो इसको काट देंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 11 से इसको काटते हैं, 11 एक कन्नम 11 और 11 पचा 55 और एक 0, यानी 150 गुणित 10 कितना आ गया? 150 गुणित 10 बराबर कितना आ गया हमारा? 1500। कितना आ गया हमारा? 1500 रुपया में उसको ए के लिए, ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया? 1500 रुपये का क्या किया उसने? भुगतान किया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।